आज हमारे पास मौजूद है रेनो काइगर 2025 यानी कि फेसलिफ्ट मॉडल। और बजट बायर के लिए ये गाड़ी एक परफेक्ट वैल्यू फॉर मनी साबित होती है अगर आप एक प्रॉपर स्पोर्टी कॉम्पैक्ट एसयूवी साथ ही साथ फीचर रिच एसयूवी भी चाहते हैं। तो साल 2025 के तौर पर नई रेनो काइगर में क्या कुछ नया है और क्या क्या चीज़ें इसमें और होनी चाहिए थी, वो आज हम आपको इस फर्स्ट ड्राइव रिव्यू में बताने जा रहे हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अगर हम लुक्स एंड डिज़ाइन से इस गाड़ी की शुरुआत करें तो ये गाड़ी दिखने में अब पुरानी काइगर के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा हटके नज़र आती है। अगर दूर से इस गाड़ी को देखेंगे ना तो प्रॉपर आपको जर्मन एसयूवी नज़र आएगी। और फ्रंट आप इस गाड़ी का देखेंगे तो ये पूरी तरह चेंज कर दिया गया है। यहाँ पर नई ग्रिल मिल जाती है, ऐसा इसलिए भी क्योंकि नया लोगो यहाँ पर दे दिया गया है। जो बोनट है वो पहले से ज़्यादा मस्कुलर नज़र आता है, थोड़ा अपराइट स्टांस आपको इसमें देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर क्रीजेस वगैरह, इस बोनट पे जितनी भी क्रीजेस वगैरह ये आप देख रहे हैं, इसके चलते ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर नज़र आ रही है। एलईडी डीआरएल्स मिल जाते हैं, एलईडी हेडलाइट्स आपको मिल जाती है, लेकिन यहाँ पर जो ट्रीटमेंट है वो पूरी तरह नया किया गया है। हेडलाइट की जो हाउसिंग है वो बदल दी गई है और अब इस बार इसमें एलईडी फॉगलाइट भी मिल जाती है। लोअर ग्रिल अगर आप देखेंगे, बम्पर देखेंगे तो ये इस गाड़ी को काफ़ी मस्कुलर और स्पोर्टी अपीयरेंस तो देते हैं, साथ ही साथ अब ये गाड़ी पहले के मुकाबले प्रीमियम भी नज़र आ रही है। साइड से भी ये गाड़ी काफ़ी मस्कुलर नज़र आती है। फिट एंड फिनिश पर कंपनी ने काफ़ी बढ़िया काम किया है। यहाँ ब्लैक क्लैडिंग देख लो, 16 इंच के जो व्हील्स हैं, एलॉय व्हील का जो डिज़ाइन है डुअल टोन में आपको देखने को मिलता है। और रेड ब्रेक कैलिपर्स, ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर ये टर्बो का बैज आपको मिल जाता है क्योंकि ये टर्बो वेरिएंट है। इसके अलावा पियानो ब्लैक फिनिश के साथ और ये जो कलर थीम आप देख रहे हैं, ये नो डाउट इस गाड़ी को काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम बनाती है। डुअल टोन इफेक्ट आपको काफ़ी अच्छे से इसमें नज़र आता है। पियानो ब्लैक फिनिश में ही आपको यहाँ पर डोर हैंडल्स भी मिल जाते हैं। और इस गाड़ी के साथ आपको अभी भी वही सेम कार्ड की मिलती है जो कि पहले मिल रही थी। इस कार्ड की को लेकर अगर आप गाड़ी के पास जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है गाड़ी अनलॉक हो जाएगी, दूर जाएंगे तो ये लॉक हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप पीछे की तरफ आते हैं तो पीछे की तरफ आने से पहले यहाँ पर ऊपर की तरफ आपको ये जो रूफ रेल्स दिख रही हैं, ये बेसिकली फंक्शनल है। आप 50 किलोग्राम तक वजन यहाँ पर लाद सकते हैं। बाकी पीछे की तरफ अगर आप देखेंगे, टेल लाइट सेम वैसे ही देखने को मिलती है जैसे कि आपको पहले काइगर में मिल रही थी, लेकिन अब ट्रीटमेंट बिल्कुल नया कर दिया गया है। पहले के मुकाबले ज़्यादा प्रीमियम ये नज़र आती है। नया वाला रेनो का लोगो मिल जाता है और ऊपर की तरफ स्पॉयलर जिस हिसाब से दिया गया है, शार्क फिन एंटीना जिस हिसाब से दिया गया है, उसके चलते ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी नज़र आ रही है। एंड ऑब्वियसली बात है मस्कुलर पीछे से भी नज़र आ रही है अगर आप इसका बम्पर वगैरह देखते हैं। बूट स्पेस की बात करें तो यहाँ पर आपको अच्छा खासा बूट स्पेस मिल जाता है। लगभग 405 लीटर्स का बूट स्पेस मिल जाता है और अच्छी खासी जगह मिल जाती है और काफ़ी डीप है। आप आराम से 2-3 सूटकेस के अलावा और भी काफ़ी सारा सामान इसके अंदर रख सकते हैं। रेनो काइगर फेसलिफ्ट के इंटीरियर में अगर आप आएंगे तो यहाँ पर दिखने में सारी चीज़ें वैसी ही मिलेंगी जैसे कि आपको पहले मिल रही थी, लेकिन बदलाव क्या है वो मैं आपको बता दूं। पहले तो आप यहाँ पर थीम देख लो। ये जो आप सीट्स पर कलर थीम देख रहे हैं ये अब आपको नई मिल जाती है। येलो स्टिचिंग आपको मिल जाती है इस टर्बो वेरिएंट में, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी इसे बना रही है। अक्सर आपने जो टर्बो वेरिएंट्स हैं उनमें रेड कलर की स्टिचिंग देखी होगी, लेकिन यहाँ पर कंपनी ने कुछ हटकर किया है, यानी कि येलो स्टिचिंग दे दी है और येलो स्टिचिंग के साथ ही यहाँ पर लोगो भी मिल जाता है। डैशबोर्ड पर अगर आप देखेंगे तो देखो डैशबोर्ड पर जो क्वालिटी है वो आपको ठीक ठीक नज़र आई। बहुत ज़्यादा ख़राब, बहुत ही ज़्यादा अच्छी तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ फिट एंड फिनिश आपको सही लगेगी। बाकी यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ एक छोटा सा ग्लव बॉक्स मिलता है, नीचे की तरफ भी आपको अच्छा खासा ग्लव बॉक्स मिल जाता है, स्पेस अच्छा खासा है इसके अंदर। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक फ़ोन रखने के लिए जगह मिल जाएगी, नीचे वायरलेस चार्जिंग पैड मिल जाता है। बाकी यहाँ क्रूज़ कंट्रोल वगैरह है। टाइप ए यूएसबी पोर्ट अभी भी दिया जा रहा है, जहाँ मुझे लगता है कंपनी को टाइप सी देने की ज़रूरत है। बाकी यहाँ पर HVAC के कंट्रोल्स हैं और साथ ही यहाँ पर वेंटिलेटेड सीट्स अब मिल जाती हैं, तो ऐसे में वेंटिलेटेड सीट के यहाँ पर बटन मिल जाते हैं। इसके अलावा इस गाड़ी में अब आपको 360 डिग्री पार्किंग व्यू कैमरा मिलता है, लेकिन जो 360 डिग्री पार्किंग व्यू कैमरा है ना, उसका जो व्यू का लेआउट है वो कुछ आपको अलग सा देखने को मिलेगा। मतलब इस तरीके से व्यू आपको देखने को मिलेगा कि जैसे आपने अभी तक किसी भी और गाड़ी में नहीं देखा होगा। साइड का देखना तो साइड का देखने को मिलेगा, लेफ्ट साइड का देखना तो लेफ्ट साइड का देखने को मिलेगा, पीछे का, आगे का, मतलब इस तरीके से डायरेक्शन में व्यूज़ आपको देखने को मिलते हैं। मतलब प्रॉपर एक तरीके से देखा जाए तो 360 डिग्री प्रॉपर आपको देखने को नहीं मिलता है, जहाँ मुझे लगता है कंपनी को वहाँ पर थोड़ा सुधार करने की ज़रूरत थी। बाकी जो रेजोल्यूशन वगैरह है, कैमरे की जो क्वालिटी है वो ऐसे ही है। यहाँ पर एल मोड भी दिया गया है CVT ट्रांसमिशन में। अब एल मोड बेसिकली लो गियर रेशियो है। अगर आपको स्टीप इंक्लाइन पर इस गाड़ी को चलाना होता है तो ऐसे में जो एल मोड है ये काफ़ी हेल्पफुल नज़र आता है। जब गाड़ी में
सामान ज़्यादा है, लोग ज़्यादा हैं और स्टीप इंक्लाइन पर गाड़ी चढ़ानी हो। बाकी जो सीट्स वगैरह हैं उनका जो कंफर्ट वगैरह है वो आपको सेम वैसा ही मिलता है जैसे कि पहले मिल रहा था। इसके अलावा ये जो स्टीयरिंग व्हील है, स्टीयरिंग व्हील पर यहाँ पर ये जो येलो स्टिचिंग है सिर्फ यही नहीं है, बाकी सब कुछ पुराना आपको देखने को मिल जाएगा और ये लोगो आपको यहाँ पर नया मिल जाएगा। लेफ्ट साइड के जो कंट्रोल्स हैं स्टीयरिंग के नीचे, यहाँ पर ये जो लीवर है ये बेसिकली वाइपर्स वगैरह के कंट्रोल्स हैं और राइट साइड में जो कंट्रोल्स हैं वो ऑब्वियस सी बात है आपको इंडिकेटर्स के और जो हेडलाइट्स वगैरह हैं उसके कंट्रोल्स मिल जाते हैं। अब यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक हेडलाइट भी मिल जाती है और साथ ही साथ इसमें आपको रेन सेंसिंग वाइपर भी कंपनी ऑफर कर रही है। इसके अलावा इस गाड़ी के अंदर आपको जो स्पीकर्स मिलते हैं उनकी जो साउंड क्वालिटी है वो आपको उतनी ज़्यादा पसंद नहीं आएगी, मतलब मुझे भी पसंद नहीं आई। इसके अलावा यहाँ पर कंपनी सनरूफ ऑफर नहीं कर रही है, मुझे लगता है सनरूफ कंपनी को देना चाहिए था। यहाँ जो IRVM आपको मिलता है ये काफ़ी बढ़िया है और ये इलेक्ट्रोक्रोमिक नज़र आ रहा है। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कोई भी मिरर नहीं है, यहाँ आपको मिरर मिल जाएगा और ये जो लाइट आप देख रहे हैं तो यहाँ एक बल्ब में मिलती है वाइट लाइट। इसके अलावा दरवाज़ों पर आपको अच्छा खासा स्टोरेज स्पेस मिल जाएगा और स्टोरेज स्पेस की बात हो रही है तो यहाँ पर भी सेंटर कंसोल में भी आपको काफ़ी डीप स्टोरेज स्पेस मिल जाता है। आर्मरेस्ट देखेंगे तो इसे अगर ओपन करेंगे तो और भी ज़्यादा स्टोरेज स्पेस है वो वाइड हो जाएगा और यहीं पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको 3 ड्राइव मोड्स भी मिल जाते हैं, नॉर्मल है, इको एंड स्पोर्ट है, जैसे कि पहले मिल रहे थे। बाकी यहाँ पर आपको हैंड ब्रेक मिल जाता है, कोई भी इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक नहीं है। चलते हैं रियर सीट पर और देखते हैं वहाँ पर कंपनी ने कंफर्ट पहले के मुकाबले बेहतर किया है या पहले जैसा ही है। रियर सीट पर अगर आप आएंगे तो यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ तो ये है कि यहाँ पर अब आपको फ्लैट फ्लोर मिल जाता है। यहाँ देखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा खासा स्पेस मिल जाएगा और 3 लोग यहाँ पर आराम से बैठ जाएंगे। लेग रूम ठीक मिलता है, लंबे व्यक्ति के लिए हो सकता है थोड़ी सी प्रॉब्लम हो। हेड रूम भी ठीक है मेरी हाइट के हिसाब से, 3 लोग यहाँ बैठेंगे कोई दिक्कत नहीं है। 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, तीसरे व्यक्ति के लिए यहाँ पर कोई भी एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं है, जो कि मुझे लगता है कंपनी को देना चाहिए था। नॉर्मल हेडरेस्ट भी दे दी तब भी चलता, क्योंकि बीच में बच्चा बैठ जाता तो उसे कोई दिक्कत नहीं होती। बाकी यहाँ आर्मरेस्ट मिलता है, आर्मरेस्ट के साथ साथ आपको 2 कप होल्डर मिल जाते हैं, एक फ़ोन रखने के लिए छोटी सी जगह मिल जाती है। इसके अलावा 2 AC वेंट से एक 12 वोल्ट का सॉकेट है। अब ये 12 वोल्ट का सॉकेट तो कंपनी ऑफर कर रही है, इसके अलावा अगर कंपनी टाइप C या टाइप A USB पोर्ट और ऑफर कर देती तो ज़्यादा बेहतर होता। खैर 12 वोल्ट का सॉकेट भी ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ऐसा इसलिए क्योंकि अलग से आप अडेप्टर खरीदते हैं तो आप अपने हिसाब से सॉकेट चुन सकते हैं उसमें। बाकी अंडरनीथ थाई सपोर्ट ठीक ठीक मिलता है और दरवाज़ों पर जो स्पेस है वो भी आपको अच्छा खासा नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ठीक ठीक मिल जाता है। अब यहाँ 3 लोग बैठेंगे, देखो 2 लोगों के लिए तो आपको यहाँ पर 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिल जाती है, लेकिन जो बीच में बैठेगा उसके लिए यहाँ पर इस तरीके की सीट बेल्ट मिलती है जिससे आप 3 पॉइंट कर सकते हैं इस तरीके से, यहाँ पर ऐसे लगा के और फिर यहाँ से इस तरीके से लगा के। तो 3 पॉइंट प्रॉपर नहीं है, बट हाँ 3 पॉइंट आप इस तरीके से कर सकते हैं। बाकी अब गाड़ी को चलाते हैं और देखते हैं इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। तो फाइनली हम iCat में चला रहे हैं रेनो काइगर। अब रेनो काइगर हम यहाँ चला तो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ना इस गाड़ी की प्रॉपर जो परफॉर्मेंस होती है, जो ड्राइविंग डायनेमिक्स होते हैं, स्टीयरिंग फीडबैक होता है, उसे हम चेक करेंगे प्रॉपर। और पहले इंजन की बात कर लेते हैं। तो रेनो काइगर के इंजन में कोई बदलाव नहीं किया गया है, सेम वही आपको 2 इंजन ऑप्शंस मिल जाते हैं। 1000 सीसी के इंजन है, एक नेचुरली एस्पिरेटेड है और एक टर्बो पेट्रोल इंजन है। जो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है वो 72 bhp की पावर, 96 न्यूटन मीटर का टॉर्क, मैनुअल ट्रांसमिशन के अलावा AMT ट्रांसमिशन के साथ भी आता है। और जो टर्बो पेट्रोल इंजन है जो कि हम चला रहे हैं इस iCat में, इसमें आपको 100 PS की पावर मिल जाती है, साथ ही 160 Nm का टॉर्क मिलता है। 160 Nm का टॉर्क मिलता है वो भी मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। CVT ट्रांसमिशन में टॉर्क थोड़ा कम हो जाता है, 152 Nm हो जाता है। तो ऐसे में CVT ट्रांसमिशन हम चला रहे हैं तो इसमें जो पावर है वो आपको काफ़ी बढ़िया मिल जाती है, पर्याप्त मिल जाती है। और गाड़ी चलाते समय जो इंजन का शोर है वो देखो अभी भी सुनाई देता है, हाँ पहले के मुकाबले थोड़ा सा कम हुआ है। तो ऐसे में अगर आप तेज़ रफ्तार में इस गाड़ी को चला रहे हैं या फिर स्पोर्ट मोड पर चला रहे हैं, एकदम से हाई रेव आप करते हैं, तो वहाँ पर जो इंजन का शोर है वो आपको थोड़ा सा सुनाई देता ही देता है। हालांकि केबिन इंसुलेशन में और जो A पिलर है यहाँ पर कंपनी कह रही है कि इंसुलेशन में काम किया है, तो ऐसे में इस गाड़ी में जो नॉइज़ है वो आपको कम से कम मिलता है अगर आप कंपेयर करते हैं पुरानी वाली काइगर से। इसके अलावा हमने इस गाड़ी के साथ
जिम खाना जो एक्टिविटी है वो की। जिम खाना एक्टिविटी में बेसिकली गाड़ी के स्टीयरिंग फीडबैक को हमने देखा और स्टीयरिंग फीडबैक को देखने के अलावा हमने इस गाड़ी का 0 to 100 टेस्ट भी किया। तो यहाँ ट्रैक्शन कंट्रोल कर दिया ये ऑफ। तो देखो स्टीयरिंग फीडबैक इस गाड़ी का नो डाउट अच्छा है और आपको पसंद आएगा ही आएगा। 0 to 100 का जो टाइम है वहाँ थोड़ा सा टाइम मुझे लगा कि ये गाड़ी ज़्यादा ले रही है। खैर अब ऑब्वियस सी बात है, जब आप सिटी वगैरह में चलाते हैं या फिर ट्रैफिक वगैरह में चलाते हैं, अगर आपकी रनिंग बहुत ज़्यादा हाईवे पर नहीं है तो इस गाड़ी की परफॉर्मेंस से आप निराश नहीं होने वाले हैं। हाँ, ओवरटेक करने के दौरान अगर आप इस गाड़ी को एकदम से रेव करते हैं स्पोर्ट मोड पर तो वहाँ पर ये गाड़ी अच्छा खासा अपने आप को पुल करती हुई नज़र आती है। अब 3 ड्राइव मोड्स हैं। इको है जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा माइलेज मिल जाएगी, पावर आउटपुट थोड़ा सा कम मिलेगा उसमें। नॉर्मल मोड पर ऑब्वियस सी बात है, जब आपको सिटी वगैरह में चलानी है और माइलेज ठीक ठीक चाहिए और परफॉर्मेंस भी अच्छी खासी चाहिए तो आपको नॉर्मल मोड इस गाड़ी में लगा के चलाना चाहिए। इसके अलावा स्पोर्ट मोड पर ऑब्वियस सी बात है, जब आप हाईवे पर चला रहे हैं या फिर आपको ऐसी जगह चलानी है जहां पर आपको जल्दी पहुंचना है और गाड़ी से भरपूर पावर हासिल करनी है तो फिर आप स्पोर्ट मोड पर इस गाड़ी को लगा के चला सकते हैं। साल 2025 के लिए जो रेनो काइगर फेसलिफ्ट आई है, अब इस गाड़ी के जो वेरिएंट्स हैं उसमें भी बदलाव कर दिए हैं, ठीक वैसे ही जैसे गाड़ी के एक्सटीरियर और इंटीरियर में कंपनी ने बदलाव किए हैं। वेरिएंट्स के नेम चेंज कर दिए हैं और वेरिएंट्स के नेम अगर आप देखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, ऑथेंटिक है, इवोल्यूशन है, टेक्नो है, इमोशन है। शुरुआती जो कीमत है 6,29,000 रुपये एक्स शोरूम में जो की जाती है 9,14,000 रुपये एक्स शोरूम तक। अब इस कीमत के लिहाज से देखा जाए तो कंपनी जो चीज़ें काइगर में ऑफर कर रही है वो वाकई काबिल तारीफ है। देखो डिज़ाइन वाइज अगर आप देखेंगे तो नो डाउट आपको ये गाड़ी पसंद आएगी, फीचर्स वाइज देखेंगे तो भी ये गाड़ी पसंद आएगी। स्पेस के मामले में हाँ थोड़ा सा आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, बाकी परफॉर्मेंस वाइज भी अगर आप देखेंगे खासकर इसका जो टर्बो वेरिएंट है वो आपको पसंद आएगा ही आएगा। माइलेज भी आपको डिसेंट मिल जाती है, जैसे कि पहले रेनो काइगर ऑफर कर रही थी वैसी मिल जाती है। बाकी ओवरऑल आप बताओ आपको कैसी लग रही है साल 2025 में लॉन्च की गई ये रेनो काइगर। और हाँ, अगर आपका बजट 10 लाख रुपए से कम है और आप एक ऐसी 4 मीटर से छोटी सब कॉम्पैक्ट एसयूवी चाहते हैं तो आप रेनो काइगर को कंसीडर कर सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और पहली बार अगर आप इस चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।